भगत सिंह छात्र एकता मंच पेश करता है नाटक विकल्प। अभी मुझे नजर से आ रहा हूँ, कमरा नहीं मिल रहा भाई। आज कमरा नहीं मिल रहा, वो जो मिल भी रहा है ना इतना महंगा है यार, पूछो मत। और ऊपर से ब्रोकरेज यार, मुश्किल से डीयू में एडमिशन मिला था, मुश्किल से डीयू में एडमिशन मिला था। सोचे थे यार पढ़ेंगे लिखेंगे, IAS बनेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, लेकिन लगता है सब सपना ठप हो जाना है, सब सपना ठप हो जाएगा। क्योंकि डीयू वाले तो हॉस्टल देंगे नहीं। मिला आपको हॉस्टल? नहीं ना, मिलेगा भी नहीं। क्लासेस, असाइनमेंट का, प्रोजेक्ट का इतना प्रेशर है यार, लगता है कि सर फट जाएगा। और ऊपर से घर वालों का टेंशन, नौकरी का टेंशन, यार पढ़ाई लिखाई का टेंशन। सर तो इतना फटता है, लगता है कभी आदमी नहीं मशीन हो गया। घर पाने के लिए सिर्फ मेरा व्यवहार और पता ही काफी नहीं है, उससे आगे जाकर उनको जानना होता है मेरा पूरा नाम, यानी कि मुझसे मेरी जाति जाननी होती है। और जब हम कैंपस आते हैं, मुझसे मेरा इतिहास, मेरा पहनावा, मेरी बोली सब छीन करके ही मुझे इस जगह के लिए ठीक समझा जाता है। पहले घर वालों की सुनो, फिर पढ़ने के लिए लड़ो, और जब लड़ झगड़ के यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये लड़कों के अत्याचार अलग से सहो। क्लासरूम हो या लाइब्रेरी, हॉस्टल जाने का रास्ता हो या फिर कोई कैंटीन, अरे सब जगह बैठे घूमते रहते हैं। आखिर हम खुद को इनसे कैसे बचाएं? मेरे परिवार ने तो मेरी पहचान मानने से इनकार कर दिया। आज कल लड़ झगड़ कर कैंपस आई हूँ तो लगता है कि हमसे कुछ और ही बनने की उम्मीद की जा रही है। हम इस समाज में अपनी जगह कैसे ढूंढे? आखिर मैं इस देश में अपनी जगह कैसे पाऊँ? आखिर मैं इस मानसिकता में अपनी जगह कैसे बनाऊं? मैं यूनिवर्सिटी में अपनी जगह कैसे बनाऊं? जब तुम लोग बोल रहे थे मैं तुम लोग को सुन रहा था। क्या तुम लोग एक दूसरे को सुन पा रहे थे? आज लगभग 100 साल बीते और मेरे लिए आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है। आज भी विद्यार्थी यूं ही शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ जूझ रहा है। आज भी महिला का उत्पीड़न यूं ही बरकरार है और आज भी इज्जत अधिकार की लड़ाई यूं ही चलती आ रही है। हम तुम्हें क्या बताएं भगत, हमारे ऊपर तमाम तरह की पाबंदियां हैं। हॉस्टल से निकलने से लेकर हॉस्टल में वापस जाने तक, कभी सीधे तो कभी आंखों से बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। अगर घर वालों को अपनी परेशानी बताओ तो उल्टा हमें दोषी मानते हैं। और ये हमारी क्लास में अलग तरह का माहौल चलता है। ये हमारी क्लास के लड़के ना तो हमारी परेशानियों को समझते हैं, ना ही हमारी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं। आखिर हम क्या करें? मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, चाहे आज समय बदल गया है पर परिस्थितियाँ तो आज भी वही है। शर्म की बात है कि जिन कॉलेजों से निकलकर हमने इन पेट्रार्कल लोगों के खिलाफ जंग छिड़ी थी, आज वही लोग कॉलेज के प्रिंसिपल और वीसी बने बैठे। आज हमारे पास जो भी है, आज ये लोग वीसी बने बैठे हैं। महिला के खिलाफ उत्पीड़न तो 2000 साल से भी पुराना है। पर ये सिर्फ तुम्हारे कैंपस का सवाल नहीं है, ये तो इस समाज की नंगी सच्चाई है। पर जाति का क्या? ये भी तो उतनी ही पुरानी है और आज भी हमसे उतनी ही बर्बरता से पेश आती है। चाहे उना हो, खरलांजी हो या झज्जर हो, एकलव्य से लेके रोहित वेमुला तक, यहाँ तक कि एक छोटे से बच्चे इंद्र मेघवाल की हत्या तक, ये सब भी तो स्टूडेंट्स के सवाल है। फिर क्यों उनकी उत्पीड़न की घटनाओं को दबाया जाता है? हमारी लड़ाई तो पहचान की है और फिर हमारी लड़ाई दुगनी है। और उसके बाद जब हम लोग लड़ते हैं, यही लोग हमारे खिलाफ आकर खड़े हो जाते हैं। तो हम इस जगह पर अपनी जगह कैसे बनाएं? तुम लोग ठीक बोल रहे हैं, पर हमारी लड़ाई केवल एक व्यक्ति से नहीं है, ये तो एक ढांचागत समस्या। सत्ता में बैठे लोग डरते हैं, वो डरते हैं हमारे चेतनबद्ध होने से। वे डरते हैं कि कहीं हम इनके चंगुल से छूट न जाएं। बोलो भगत, क्या बोलना चाहते हो? मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब दिया, पर अब आगे बात करने से पहले तुम लोगों को मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या तुम लोगों ने कभी अपनी समस्याओं को एक साथ जोड़कर देखने की कोशिश की है? नहीं तो? यही तो बात इन लोगों ने भी नहीं की होगी। पर अगर तुम्हारी समस्याओं को एक साथ जोड़ा जाए तभी समाधान संभव है। और ये पुरुष महिला के बाइनरी तो मैं पहले ही नकार दिया है, तो
फिर हम इनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? ये सिर्फ इस बाइनरी का सवाल नहीं है, ये सवाल है उस व्यवस्था का जो इसको बरकरार रखती है। मेरा समकालीन ग्राम्स्की भी यही बोलता है। वह कहता है कि समाज की ज्यादातर आबादी शासक वर्ग की विचारधारा पर चलती है और उसी को ठीक मानती है, पर ये जरूरी तो नहीं कि वो ठीक हो, और ये बात हम सब पर लागू होती है। अगर शासक वर्ग से हमारा क्या मतलब है? शासक वर्ग वही तो है जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ाता है, तुम्हारे हॉस्टल को प्राइवेट करता है, पुरुष को ऊपर और महिला को नीचे करता है, इंसान को जाति में बांटता है और एक संबंध के अलावा हर संबंध को नकारता है। तो क्या हमारे दुश्मन ये पुरुष हैं? अरे नहीं, ऐसा बात भी नहीं है। ये सिर्फ पुरुष का बात नहीं है, ये बात है उस पेट्रियार्कल माइंडसेट का जो पुरुष को ये एहसास करवाता है कि वो महिला से ऊपर ज्यादा योग्य है और ज्यादा शक्तिशाली है। निर्णय लेने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इन सबको वो पुरुष के हाथ में देता है और जिससे पैदा होती है पुरुष पर निर्भरता। अगर हम तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आज़ादी के इतने वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी विद्यार्थी अपनी शिक्षा के लिए क्यों संघर्ष कर रहे हैं? महिलाओं पर आज भी दमन क्यों जारी है? आज भी दलितों, मुसलमानों और आदिवासियों पर उनकी पहचान के आधार पर हमले क्यों हो रहे हैं? आज भी इस देश में किसानों और मजदूरों को उनका वाजिब हक क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर इतने साल बाद भी ये दौर क्यों नहीं बदला? हाँ, क्यों नहीं बदला? हाँ, क्यों नहीं बदला? अरे ये आजादी झूठी है, लुटेरों की चांदी है। ये आज़ादी झूठी है, लुटेरों की चांदी है। ये आजादी झूठी है, लुटेरों की चांदी है। ये आज़ादी झूठी है, लुटेरों की चांदी है। साथियों जुल्म को मिटाना है, साथियों जुल्म को मिटाना है, साथियों लूट को मिटाना है, साथियों लूट को मिटाना है। रोटी है तो सब्जी नहीं, रोटी है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो रोटी नहीं, रोटी है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो रोटी नहीं, रोटी है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो रोटी नहीं। जनन में मुद्दे भी भूख से तड़पते हैं। जनन के मुद्दे भी भूख से तड़पते हैं। साथियों पास एक सिक्का नहीं, साथियों पास एक सिक्का नहीं, साथियों रोने को भी आंसू नहीं। साथियों रोने को भी आंसू नहीं। ये आजादी झूठी है, लुटेरों की चांदी है। ये आजादी झूठी है, लुटेरों की चांदी है। ये आजादी झूठी है, लुटेरों की चांदी है। ये आज़ादी झूठी है, लुटेरों की चांदी है। तो भगत आखिर रास्ता क्या है? नंबर 4 पे प्रोटेस्ट का रास्ता, भूख हड़ताल का रास्ता? सोशल मीडिया से क्रांति का रास्ता, इलेक्शन का रास्ता? रास्ता तो तब भी वही था और आज भी वही, वो क्या? इनकलाब का रास्ता। कैसा इनकलाब है? भगत इनकलाब से हमारा मतलब है इस खड़ी गली व्यवस्था को जड़ से उखाड़ देना और एक नई व्यवस्था की नींव रखना। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मजदूर और किसान का राज होगा, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई भी शोषित नहीं है। और इस व्यवस्था को लाने के लिए हम सबको अपनी लड़ाइयों के साथ साथ हर मजदूर, किसान और हर शोषित तबके की लड़ाई को एक साथ लाना होगा। एक साथ आते हुए हमको अपनी एक सभा बनानी होगी। सभा का रास्ता क्या होगा भगत? सभा का रास्ता कठिन हो सकता है, बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है, बहुत सारी कुर्बानियां करनी पड़ सकती है। ये मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। बात का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि जो लड़ाई हमने 100 साल पहले छेड़ी थी वो आज भी चल रही है। आज भी हमारे साथी शहीद हो रहे हैं, आज भी साम्राज्यवाद हमारे दरवाजों पर गोला बारूद लिए खड़ा है, चाहे वो दरवाजे इस विश्वविद्यालय के हो या फिर आदिवासी बस्तियों के। पर हम ये लड़ाई जीत क्यों नहीं पा रहे हैं भगत? क्योंकि सबसे कठिन होता है धारा के विपरीत चलना। इसका एक कारण है लड़ाई से डरे हुए लोग जो हमसे गद्दारी कर गए वो, पर इसका मुख्य कारण है वो राजकीय दमन। वो राजकीय दमन जिसने हमें भी फांसी पे चढ़ा दिया, वो राजकीय दमन जो आज भी हजारों ही साथियों को रोज फांसी पे लटका रहा है। तो भगत इनकलाब की लड़ाई में हम छात्रों की क्या भूमिका है? भगत भगत क्यों नहीं बोल रहे हो भगत? भगत
साथियों, मुझे लगता है भगत जो हमें कहना चाहते थे वो कह चुके हैं। अब आगे की लड़ाई हमारी लड़ाई है। हम सबको मिलकर इस लड़ाई की रूपरेखा को तैयार करना होगा। तुम सही कह रही हो, हमको संगठित होना होगा और जनता के बीच जाना होगा। साथियों, हमें गांव-गांव से किसानों को और फैक्ट्री और बस्तियों से मजदूरों को इकट्ठा करना होगा और उनकी एक सभा तैयार करनी होगी। छात्र होने के नाते हमारा ये दायित्व भी है कि हम अपनी समस्याओं के साथ साथ जनता की समस्याओं के साथ जुड़ें और उन्हें मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त करें। हम ये लड़ाई जीत कर रहेंगे। हम जीत के रहेंगे। हम जीत के रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। हमारा ये नाटक विकल्प देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मुश्किल से हम लोग नाटक कर पाए हैं। आप सब जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ बने रहे इतना समय के लिए। इस लड़ाई में भी जो छोटी सी अभी हमने लड़ी है इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि इस नाटक को करने के लिए, आपको पता है कि ये स्पेसेस किस तरीके से हमको इसी तरीके से क्लेम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग हमको स्टूडेंट्स को अपनी बात रखने के लिए, उनकी मुश्किलें रखने के लिए ये चीज़ें नहीं दे सकते। इस नाटक के जरिए हमने कोशिश की है जो स्टूडेंट्स की दिक्कतें इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद होती है, जो उसको दिक्कतें एक महिला होने के नाते, एक आम स्टूडेंट होने के नाते, एक दलित होने के नाते, एक क्वेयर स्टूडेंट होने के नाते झेलनी पड़ती है। हर रोज़ उनका सामना करना पड़ता है, चाहे वो हॉस्टल लेने को हो, चाहे वो सेफ्टी एक सड़क लाइब्रेरी से रूम तक जाने का हो। वो सारा संघर्ष हमने इस नाटक के द्वारा दिखाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये नाटक पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।